Hello बच्चों, let's read the question. Question says Shruti prepared a rangoli in triangular shape of Diwali. She make a small triangle under a big triangle as shown in figure. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? साइड्स ऑफ बिग ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर. Also, triangle PQR is found by joining midpoint of sides of triangle ABC. Use the above data help in resolve the below doubts. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ऑप्शन है 29 सेंटीमीटर, 39.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की हुई है. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की दिया हुआ है. तो ये दिया हुआ है एस इंटू एस माइनस 12.5 पी क्यू आर है ना. पी क्यू आर ट्राइंगल का एस इंटू एस माइनस 12.5 एस इंटू एस माइनस 3 एस माइनस 13 s into s minus 25 s minus 26 s minus 28 s into s minus 12.5 s minus 13 s minus 15 s into s minus 25 s minus 26 एंड s minus 28. ठीक है, ये हमें गिवन है. और नहीं, वेयर इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, जो है s क्या है यहाँ पे? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. थर्ड है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी पी, है ना. हमें किसकी लेंथ बतानी है? बी पी की. क्लियर है. नेक्स्ट यहाँ पे है 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 और 14. और इफ कलरफुल रोप इज पैलेस्ड अलोंग द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू स्मॉल साइड ऑफ स्मॉल ट्राइंगल पी क्यू आर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 33.5, 39.5, 32.5 एंड 35.5 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो इसकी में जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ए के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? ए, बी के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? बी, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? सी. तो यहाँ पर जो पैरीमीटर से एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेमी पेरीमीटर को. तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना. तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के रिगार्ड, तो यहाँ पर ए बी सी के रिगार्डिंग, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है. ए के अपोजिट साइड दे रखी है 28 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 28 सेंटीमीटर. और बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड है 26 सेंटीमीटर. तो स्मॉल बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 26 सेंटीमीटर. ठीक है, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 25 सेंटीमीटर. तो सी को हमारे पास क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये यहाँ पर क्या है? इसके मिड पॉइंट है ना. यहाँ पे साइड ऑफ ट्राइंगल है, और ये हमें बताना है यहाँ पर इसकी हेल्प से, है ना. ट्राइंगल पी क्यू आर हमने कैसे पॉइंट किया है? जॉइन ऑफ मिड पॉइंट. तो पी क्यू आर एस यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट है. अब पहले तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है यहाँ पर कि हमें सेमी पेरीमीटर बताना है. तो सेमी जो पेरीमीटर है वो एस से रिप्रेजेंट होगा. और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 28 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास देखो कितना हो गया? 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19. तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 2 6 और 1 7. तो 79 अपॉन 2 आ रहा है ये. ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना, ये हो गया हमारे पास कितना यहाँ पर? 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10. तो 39.5 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ रहा है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ठीक है ना. एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आया हमारे पास 39.5 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सेकेंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की बात कर रहा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, उसका अगर हम यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है ना, इसका यूज़ करें मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जॉइन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, है ना, जॉइन ऑफ midpoint of midpoint of two sides of a triangle parallel to third side and half of length of third side। ठीक है, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट होता है मिड पॉइंट थ्योरम के रिगार्डिंग। मतलब यहाँ पर जो PR डिस्टेंस है, PR डिस्टेंस, ये किसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC के इक्वल, हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो PQ डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस वो हो जाएगा किसके इक्वल, हाफ ऑफ AB के इक्वल, हाफ ऑफ AB के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर जो QR डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास क्या जाएगा, अगर हम देखें इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड करना है ना। तो यहाँ से देखो PR डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, PR आ जाएगी, AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, AC की डिस्टेंस हमारे पास है 28, है ना, सॉरी 26, तो 26/2 करेंगे यहाँ पर, 26/2, तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके अलावा देखें यहाँ पर, तो PQ जो है वो हाफ ऑफ AB है, तो यहाँ से जो PQ है, AB हमारे पास कितना है 25, तो यह आएगा 25/2, 25/2 कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 26, है ना, और ये तो हो गया। और जो PR ये QR है ना, QR और फाइंड आउट करना है, तो QR जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ BC। तो BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास है यहाँ पर 28, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 14, हाफ ऑफ BC है ना, ये हाफ ऑफ BC है, तो ये आ जाएगा कितना 28 है BC हमारे पास, तो ये कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएगी हमारे पास, क्लियर है। अब देखो ये तीनों आ गई। अब तो यहाँ पर हमें एक तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR चाहिए हमें, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो S यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसका सम आ जाएगा, है ना, 13 + 14 + 12.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। हालांकि इसने S को S की फॉर्म में यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हो जाएगा √of S माइनस एक डिस्टेंस तो क्या है 13 है ना, और फिर है S माइनस क्या था 12.5, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा S माइनस, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास S माइनस एक डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 14, तो 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्लियर है। तो यहाँ से मैच करा लेते हैं, तो S इंटू 12.5 13 14, S इंटू 12.5 13 14, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BP की लेंथ पूछ रहा है ना। तो BP की जो लेंथ है वो देख लेते हैं। BP हमारे पास देखो, BP यहाँ से देखें तो BP क्या है, हाफ ऑफ BC है, क्योंकि P जो है
पी क्या है यहाँ पे, पी है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो यहाँ से जो बी पी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बी सी आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 28 है, तो इंटू कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा डी। क्लियर है, तो थर्ड का हमारा डी आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ पर, इफ कलरफुल रोप इज पैलेस अलोंग द साइड ऑफ पी क्यू आर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो ये पी क्यू आर जो है इसकी पूरी पैरामीटर किसकी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप। तो इनकी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, 13 प्लस 14 प्लस 12.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 और ये 14 मिलके कितना हो गया 17, 27 हो जाएगा ये, और प्लस 12.5 यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये तो आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा कितना 9, और ये 39.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है ये 39.5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 39.5, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें कितना आया था हमारे पास 14 सेंटीमीटर आया था ना थर्ड में, तो थर्ड का ये हो जाएगा। इसमें हमारे पास आया था कौन सा, ए वाला पार्ट करेक्ट हुआ था, तो सेकंड में ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, थर्ड में हमारा 14 सेंटीमीटर आया था ये, है ना, ठीक है। क्यू आर डिस्टेंस क्या था, बी पी डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, और लास्ट में आया 39.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।